देखिए इंग्लिश में लास्ट टाइम इंट्रोगेटिव पार्ट का हमने एक पार्ट करवा दिया था, यस नो इंट्रोगेटिव। आज हम बात करेंगे WH फैमिली के बारे में। ये थोड़ा उससे अच्छा है और इसमें थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे का भाई है, बहुत ही आसान है, समझिएगा। सब कुछ सब रूल वही है। यानी कि आज हम बात करेंगे WH फैमिली इंटरोगेटिव। जो इंटरोगेटिव का WH फैमिली का पार्ट होता है, हम उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें आपका आता है कौन कौन से, देखते हैं। इसमें आपका आता है वाई, व्हाट, हु, व्हिच, वेयर, व्हेन, हाउ, etc। ये सारे के सारे जो आते हैं ये आपके आते हैं WH फैमिली में, है ना। देखिए इसमें ये वाला हु और एक और है इसमें whom, 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 ये वाला। इन दोनों को छोड़कर जितने भी आपके WH फैमिली के आते हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता। मतलब मेरा कहने का सेंस ये है, एक्टिव वॉइस और ये आपका है पैसिव वॉइस। यानी कि अगर एक्टिव वॉइस में वाई, व्हाट, व्हिच, वेयर, व्हेन और हाउ का यूज किया गया है, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहां भी आपका वही आएगा। है ना। यानी कि जो इंट्रोगेटिव का पार्ट, WH फैमिली का पार्ट आपको यहाँ यूज किया गया है वही आपका इस साइड में यूज किया जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। बहुत आसान है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लीजिए कि वाई डज ही ईट अ मैंगो, वाई डज ही ईट अ मैंगो। हमने देखा क्या क्या यहाँ पे यूज किया गया है, वाई स्टार्टिंग में है, तो यहाँ भी जब पैसिव वॉइस में जाएंगे तो पहले आपका वाई का वाई ही रहेगा, नो चेंज, सेम रहेगा। वही में लिखा है कि ये सब में आपका कोई चेंज नहीं होता। यानी कि आप ब्रैकेट में लिख सकते हो नो चेंज, है ना। वाई का वाई रखेंगे हम। अब हमने देखा है किस टेंस का है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो हम एक स्पेस छोड़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के लिए, जैसा हमने परसों सीखा था। परसों अब इसका बाद क्या है कि जो आपका मान लीजिए ये वाला पार्ट आपने निकाल लिया, ये वाला पार्ट निकाल लिया, तो ये वाला पार्ट आपका कौन सा रह जाएगा, ये वाला पार्ट आपका रह जाएगा यस नो इंट्रोगेटिव का। और यस नो इंट्रोगेटिव के बारे में हमने पूरे डिटेल में आपको परसों करवाया था, है ना। मतलब अगर हम इसको हटा ले तो क्या रहेगा, डज ही ईट अ मैंगो। इसके बारे में हमने पढ़ा है, तो हमने क्या किया, हमने इसको भी हटा लिया, है ना। अब हमने क्या इसको हम लास्ट टाइम क्या बनाया था, पहले देखा हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे इज, उसके बाद क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है आपका अ मैंगो, देन इटन बाय ही का क्या होगा पास हिम। यानी कि वाई इज अ मैंगो इटन बाय हिम। मतलब अगर वाई, व्हाट, व्हिच, वेयर, व्हेन, हाउ अगर कोई इंट्रोगेटिव रूप में आया हो
तो पैसिव वॉइस में भी जो भी आया हो आपका वही रहेगा और उसका प्लेस भी वही रहेगा। यहाँ भी फर्स्ट में था एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी आपका फर्स्ट में ही रहेगा। अब उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद V3, देन बाय, देन आपका जो सब्जेक्टिव केस है वो आपका आ जाता है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसका मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा, सेंटेंस हम लिखेंगे बहुत सारे, है ना, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। इससे मैं रब करूंगा, देन मैं चलूंगा नेक्स्ट एग्जांपल पे और इसका स्ट्रक्चर पे। इसे मैं रेफर कर रहा हूं। देखिए एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है WH फैमिली, प्लस में हेल्पिंग वर्ब, प्लस में सब्जेक्ट, है ना, प्लस में वर्ब, प्लस में ऑब्जेक्ट, बहुत सा हो सकता है। और इंट्रोगेटिव का साइन जैसे ही हम पैसिव वॉइस में जाते हैं तब आपके पास क्या आ जाता है WH फैमिली, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ भी रहेगा, प्लस में हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन V3, देन बाय, देन आपका ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्टिव बेस, है ना। इसी एग्जांपल के मैं लूं, व्हाई डज ही ईट अ मैंगो, क्या है WH फैमिली, क्या है वाई का हमने वाई लिखा। उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। हमने कहा देखा अ मैंगो है, अ मैंगो क्या है सिमिलर है, तो सिमिलर के साथ क्या आता है सिमिलर वर्ब, इसलिए इज मान में से क्या आएगा इज आएगा। हमने कहा लिखा इज अ मैंगो V3 रिटन बाय हिम, है ना। तो यानी कि ये आसान है। आप चाहो तो जो हमने लास्ट टाइम यस में इंट्रोगेटिव पे किया था उसे ही फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो इंट्रोगेटिव पार्ट आया हुआ है उसे आप साइड कर लो, है ना। चलिए मैं 3-4 एग्जांपल लिखता हूं और उस एग्जांपल को हम देखेंगे। देखिए मैंने पहला एग्जांपल लिया, व्हाट डू आई रीड, मैं क्या पढ़ता हूं, व्हाट डू आई रीड, ठीक है। दूसरा है व्हाई डिड ही अटेंड द पार्टी। थर्ड वन, हाउ कैन ही read a book, and fourth one, when does he eat a mango, है ना। ये मैंने 4 एग्जाम्पल लिया। यहाँ भी पहले आपको वही देखना है कि किसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेगा, किसका नहीं बनेगा। इसमें देखता हूं इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब इसका नहीं बनेगा। इसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, हाँ जी हाई ऑब्जेक्ट, क्या पार्टी, क्या अटेंड करने की पार्टी, यानी इसका बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले क्या आएगा बस वाई आएगा, तो ये आपका वाई का वाई का हमने एक स्पेस छोड़ दिया क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है ना। उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है द पार्टी, द पार्टी, द पार्टी क्या है सिमिलर है। और डीड किस टेंस में आता है पास्ट में, तो पास्ट टेंस में क्या यूज किया जाता है वाज या वर, तो सिमिलर के साथ क्या आता है बस वाज। उसके बाद क्या आता है V3, V3 क्या है वर्ब क्या अटेंड, तो क्या हो जाएगा अटेंडेड, देन बाय, देन ही का हिम, बस है ना।
उसके बाद क्या है कि हाउ कैन ही रीड अ बुक, यहाँ सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है, तो क्या होगा आपके पास हाउ तो आपका आएगा ही, तो क्या होगा हाउ स्पेस। अब उसके बाद हमें क्या देखा, मोडाल्स है, मोडाल्स में मोडाल्स का मोडाल्स ही रहता है, कैन का कैन ही रह जाएगा आपका, है ना। देन उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है अ बुक। हमने कहा था कि जब कभी भी आपको मोडाल्स हो तो मोडाल्स के बाद आपका बी का यूज करते हैं, बीई। अगर वह इंट्रोगेटिव है तो हम उसे कहाँ यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। तो क्या होगा, हाउ कैन अ बुक बी रीड का भी थ्री आपका रीड होता है, रीड बाय किसके, ही का फिर से हिम। याद रखिएगा एक्टिव वॉइस में भी हम इंट्रोगेटिव का साइन लगाते हैं और पैसिव वॉइस में भी हम इंट्रोगेटिव का साइन लगाते हैं। आगे चलते हैं, व्हेन डज ही ईट अ मैंगो, वह आम का खाता है, ये भी सही है, ऑब्जेक्ट भी है सब्जेक्ट भी है, तो क्या आएगा आपके पास व्हेन का, तो व्हेन आएगा ही, है ना। स्पेस हमने छोड़ दिया तो हमें नहीं मालूम है। उसके बाद क्या है अ मैंगो। अब देखिए किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे डज का यूज किया गया है, डज का यूज किया गया है तो इज ए मार्क यूज करेंगे। अ मैंगो के साथ क्या होता है इज, तो क्या होगा व्हेन इज अ मैंगो देन इटन बाय ही का क्या होता है आपका हिम, है ना। तो ये था आपका 4 क्वेश्चन से जो आपने देखा, आसान है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आप लोगों से इजीली हो जाएगा। अब देखिए आपके माइंड में हो सकता है कि वहां पे आपने वाट और हुम का आपने नहीं लिया था, तो देखते हैं उसके बारे में भी समझिएगा। इसे मैं रख कर दे रहा हूं। देखिए ये आपका whom, who और whom ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेता है। अगर एक्टिव वॉइस में अगर who है तो पैसिव वॉइस में whom हो जाता है, अगर पैसिव वॉइस में अगर एक्टिव वॉइस में, ठीक है, अगर ये आपका whom है ये आपका who हो जाएगा। मान लीजिए एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, ये इंटरचेंज होता है, इसमें चेंज यही होता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इंट्रोगेटिव में और सब में तो कोई चेंज नहीं होता, जो रहता है वही रहता है। लेकिन जैसे ही हम पैसिव वॉइस में आते हैं, जैसे ही हम हु और हुम के आते हैं तो हु का हुम हो जाता है और हुम का हु हो जाता है। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल है आपको हु रोट द रामायण, रामायण है ना, यानी कि रामायण किसने लिखा, है ना। तो हमने क्या देखा, आपका सब्जेक्ट भी है, ये आपका सब्जेक्ट है, हु आपका सब्जेक्ट है। और देखते हैं तो हमने कहा था कि हु का क्या होता है, हु का आपका हो जाता है हुम, है ना। अब किस टेंस का है, पास्ट का है क्योंकि रोट लिखा हुआ है, तो क्या होगा मेरे पास वाज, देन रामायण, देन द रामायण लिखिए, द रामायण। अब देखिए अब राइट का क्या, रोट का क्या होता है, फिर रिटन। देखिए अब यहाँ पे आता है रिटन बाय, रिटन बाय का यूज तब करेंगे जब उसके बाद कोई न कोई सब्जेक्ट हो और कोई व्यक्ति हो, इसलिए हम इस केस में इस बाय का यूज यहाँ न करके हम कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे क्या क्या होगा मेरे पास, बाय हुम वाज द रामायण रिटन। समझिएगा, आपके बारे में हो सकता है कि आपने बाद में क्यों नहीं लगाया, जैसे ही हम बाद में बाय का यूज करते हैं ना तो उसके पहले उसके बाद एक रास्ता खुल जाता है, बाय क्या, किसके द्वारा, वो तो व्यक्ति यहाँ पे इंडिकेट कर लिया और उस व्यक्ति का यूज हमने कहाँ कर लिया है, उस व्यक्ति का यूज हमने कर लिया है हु, यही हु को हमने यही चेंज कर दिया है ना।
क्योंकि यहाँ पे यही सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट आपका इंट्रोगेटिव के रूप में आया हुआ है जो पहले आ गया है। इसे मैं बोलता हूँ हु आर यू, तो इसमें क्या इंडिकेट, आप कौन हो, ये तो आपका इंट्रोगेटिव साइन है ना। यानी कि यहाँ पे यह अननोन व्यक्ति को इंडिकेट करता है। तो इस केस में याद रखिएगा, जब हम हु को हु में चेंज करते हैं तो उस केस में हम बाय पहले लगा लेते हैं। एक आपका ये हुआ। आपके माइंड में हो सकता है कि अगर हम हु को हु में चेंज ना करें तो हो सकता है हम हु को हु में चेंज नहीं करेंगे फिर भी ये बनेगा। तो क्या बनेगा, हु को हु ही रखेंगे, हु वाज द रामायणा रिटन बाय। ये आपको पॉइंट समझने पड़ेंगे। जब हम हु को हु में चेंज नहीं करते हैं तो उस केस में हम बाय का यूज लास्ट में कर सकते हैं। अगर हम हु को हु में चेंज कर लिया तो उस केस में हम बाय का यूज पहले करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो इस दो तरीके से हम इसे बना सकते हैं। समझिएगा, अब तक हमने क्या समझा कि जब कभी भी हम हु को हु में चेंज करते हैं तो पहले हमें बाय लगाना पड़ता है। जब हम हु को हु ही रखते हैं तो हमें लास्ट में बाय का यूज करना पड़ता है, जो आपका एग्जांपल ये था। तो इस वाले पॉइंट को आप लिख लीजिए। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, उसे बस देखिएगा। ये आपका लास्ट एग्जांपल होगा और इस प्रकार से आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो एग्जांपल है, जो पैसिव वॉइस है, वो आपका खत्म हो जाएगा। एग्जाम में आपका हु वाला ही आता है। एक्टिव वॉइस है whom have you invited, है ना। हमने क्या देखा, whom है तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे who, क्योंकि whom का हम who में चेंज करते हैं। अब देखिए, अब उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। और यहाँ पर जो हैव है, हैव इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हैज बीन, who has been invited by you। यहां पर सब्जेक्ट आपका ए है, चला गया बाद में। ये आपके माइंड में आ सकता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ये आपका whom जो है ना आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आता है। इसलिए ये सब कुछ एक्सेप्शन केस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। हमने क्या लिखा, whom have you invited का who has been invited by you। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो गया है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा WH यस नो का, आज हमने देखा है WH। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं 8 बजे जो आपका होगा इकोनॉमिक्स की क्लास से। तो इतना ही, थैंक यू।